आपका स्वागत है। चार्ट टॉक टू में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट किस जगह पर ऊपर की मूवमेंट, किस जगह पर नीचे की मूवमेंट और किस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन की बात समझाने की कोशिश कर रहा है। उसी को समझकर हम अपने प्लान को बनाते हैं, ऊपर या नीचे का मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। कल एक्सपायरी डे है। कल एक्सपायरी डे में बहुत से ट्रैप मूवमेंट भी आएंगे। ब्रेकआउट ट्रैप भी हो सकता है, ब्रेक डाउन ट्रैप भी हो सकता है, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। बहुत से इवेंट्स भी रात भर में आ सकते हैं, बहुत सी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन हम लोगों को किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। हम लोग जो प्लान अपना कर लेंगे, जिस प्लान को हम लिख लेंगे, उसी प्लान पे हमको वर्क करना है। और अभी तक जिन लोगों ने हमसे सीखा है, जिन लोगों ने हमारे चार्ट एनालिसिस को 10-12 साल से व्हाट्सएप पर और अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको एक चीज़ थी समझ में आ जानी चाहिए। हम इसलिए करेंगे, ना समझ में आ गई हो तो आ जानी चाहिए कि चार्ट में जिस जगह पर जो मोमेंट होना होता है उस जगह पर वही मोमेंट होता है। न्यूज़ कुछ भी कह रही हो, गैप अप गैप डाउन से कुछ भी आपको लग रहा हो, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन की जगह पे आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, लेकिन जिस लेवल पे चार्ट जहां पर जिस जगह पे जो कह रहा है करता वो वैसा ही है। ठीक है। ट्रैप वही लोग होते हैं जल्दबाजी करते हैं, ट्रैप वही लोग होते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और ट्रैप वही लोग होते हैं जो न्यूज़ के चक्कर में, किसी के बताए हुए लेवल के चक्कर में पड़ते हैं। सिंपलिसिटी जो है सबसे अच्छा दिमाग माना जाता है। स्मार्ट दिमाग, इंटेलिजेंट दिमाग, जीनियस दिमाग, ये सारे दिमाग होते हैं, ये टाइप ऑफ माइंड है। लेकिन इनमें सबसे बेहतर माना जाता है सिंपल दिमाग। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके पैरालिसिस नहीं होता, सिंपली चीज़ों को समझता है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करता है। चलिए हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर का मोमेंट कहाँ पर दिख रहा है, चार्ट हमको कहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर के मोमेंट के लिए 24719 यहां से ऊपर का मोमेंट मिलने का चांस है। अब जब भी बात कही जाएगी कि यहां से ऊपर का मोमेंट मिलने का चांस है, यहां से नीचे का मोमेंट दिखने का चांस है, तो जो नंबर लिखे जाते हैं उस नंबर के बाद, यानी वहां उसके बाद क्लोज करे और ये यूगो सिस्टम को फुलफिल करे, इसकी शर्तों को पूरा करे। जब इसकी शर्तों को पूरा करेगा उसके बाद ही वो मोमेंट होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक यूगो सिस्टम को नहीं पूरा करेगा मोमेंट नहीं दिखेगा, मोमेंट नहीं मिलेगा, ट्रैप हो जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट जगह 23831 इसके ऊपर 23943 के ऊपर 23365 के ऊपर। अब यहां पर फिर से दोहरा दें कि इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्लोज होने के बाद यूगो सिस्टम पूरा करना चाहिए, तब ऊपर का ट्रेड माना जाएगा। अगर यूगो ऊपर या नीचे का ट्रेड माना, अगर यूगो सिस्टम नहीं कंप्लीट करता है तो ऊपर या नीचे का ट्रेड दिखना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, कहीं कहीं पे वो जो ट्रिक बताई गई है ईएमए वाली में कि कितना एंगल आना चाहिए, उसमें उस एंगल वाले सिस्टम में कभी कभी कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, वहाँ यूगो सिस्टम कभी कभी बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है, तो यूगो सिस्टम के बजाय हम लोग ईएमए में, जो जहाँ पे ईएमए एंगल सिस्टम बात की गई है, ईएमए
एंगल, ईएमए एंगल में क्या है कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। इस सिस्टम को फॉलो करने पर कंटिन्यूएशन मिल जाता है। योगो सिस्टम तब नहीं चलता है, लेकिन ये कब होता है जब बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है। अच्छा, नीचे के मूवमेंट से पहले जरा नो ट्रेडिंग जोन का समझ लें। एक नो ट्रेडिंग जोन जो हमारा है, नो ट्रेडिंग जोन, तो नो ट्रेडिंग जोन में जो पहली जगह है, पहली रेंज है 24089 से लेकर के 24143, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। और नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में कोई नया ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर पहले से हम ट्रेड में हैं ऊपर से की तरफ से नीचे के लिए या नीचे की तरफ से ऊपर के लिए, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने में एक चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर इसके अंदर एंट्री किया और उसने जरा भी रिवर्सल दिया, थोड़ा भी धीमा हुआ, थोड़ा भी रुका, तो तुरंत एग्जिट कर लेना है। तो रुकना नहीं है, किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं है। और नो एंट्री के बारे में तो सोचना ही नहीं है, यानी कभी नहीं सोचना यहाँ फास्ट मूवमेंट मिलेगा। एक ट्रेडिंग जोन है बहुत बढ़िया है, नो ट्रेडिंग जोन है बहुत बढ़िया है, 23640 और 23590। इसके अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि अगर इसके ऊपर नीचे जो है अगर सिस्टम को पकड़ लिया तो हमको एक्सपायरी मूव मिल सकता है। इसके बाद भी हम लास्ट में भी एक्सपायरी मूव की कुछ जगह के बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी मूव वाली जगह वो होती है जहाँ जीरो हीरो बन सकता है। तो एक जगह ये दिख रही है, और आगे अभी नीचे वाला ट्रेड कंप्लीट करके, नीचे वाले मूवमेंट को कंप्लीट करके फिर हम लोग एक्सपायरी मूव वाले पे डिस्कस करेंगे। नीचे के मूवमेंट में 23791 से वापस लौटे, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको पार नहीं किया, वापस लौटे, या ऊपर से नीचे आया। ऊपर से नीचे वाला थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। तो पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 23791 से वापस लौटे तो 763 के नीचे का अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक, अब एक जगह और है जहां पे दो तरह की कंडीशंस मिलेंगी। 517 पे अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, 517 क्रॉस नहीं कर पाया, वहां से नीचे लौटा तो 471 के नीचे का बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे आने के बाद 23483 से पहले या वहां से या उससे थोड़ा नीचे से फिर ऊपर जाए, और ऊपर जा करके अब की बार 517 ना क्रॉस कर पाए और नीचे आएगा, तो फिर हमको यहाँ पर इसके नीचे का ट्रेड हम लोग ले लेंगे, यानी नीचे का मोमेंट हमको मिलने की संभावना है। ट्रेड ले लेंगे नहीं ले लेंगे वो सबको अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। यहाँ पर बताने का जो मकसद है मुंह से निकल जाता है, ट्रेड ले लेंगे, बताने का मकसद यहाँ से फास्ट मूवमेंट मिलेगा। और जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या चीज़ों को समझना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, कोई भी ट्रेडिंग हो, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट भी, तो उनको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि चार्ट कहाँ बताता है कि मूवमेंट फास्ट करेंगे, कहाँ बताता है चार्ट कहाँ पे बताता है कि हम धीमा मूवमेंट करेंगे, तो वो इस मार्केट से एग्जिट होने के बारे में सोच लें। इसमें जो भाई सबसे बड़ी खास बात होती है कि चार्ट खुद चीख के बताता है कि हमको यहाँ से गिरना है, हमको वहाँ से उठना है, यहाँ हम रुकेंगे। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं करिए, वो डिसीजन आपका है, लेकिन इसको समझिए, सीखने की कोशिश करिए, और भी पॉइंट्स लाइए, हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि किस पे क्या हम लोग कर सकते हैं। अब ये दूसरी बहुत अच्छी जगह ये है कि 24089 के नीचे आए और 24071 क्रॉस कर दे,
तो इसके नीचे बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आइए एक्सपायरी मूव वाली जगह की बात कर लेते हैं। एक्सपायरी मूव वाले में एक तो पहले हमने बात की थी, दूसरी एक जगह बहुत अच्छी है 23309, यहां पे अलर्ट रहिए, इस जगह पे बहुत अच्छा एक्सपायरी मूव मिल सकता है। दूसरा एक्सपायरी मूव की जगह रेंज है 23842-803 की रेंज है। इस रेंज को ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करेगा तो एक्सपायरी मूव बहुत बढ़िया मिलेगा। एक्सपायरी मूव मतलब फास्ट मूवमेंट होता है वहाँ पे। अच्छा, कभी कभी ट्रैप भी होता है, तो एक राउंड फास्ट गया, तो एक राउंड जो फास्ट गया यानी पहली कैंडल इसने ब्रेक किया और आपने एंट्री नहीं की और वो एक राउंड फास्ट गया बहुत तेजी से। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये फास्ट वाला चला गया है, इसके ऊपर हम ले लें या इसके नीचे ले लें, मत लीजिएगा। पहली जो कैंडल ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करती है, छोटी सी होती है, वही हिम्मत दिखानी होती है। वहां जिसने हिम्मत दिखा ली वो एक्सपायरी मूव पा लेगा, और जब वहां हिम्मत नहीं दिखाई तो अगली कैंडल इतनी तेज बनेगी कि फिर उसको अगर आप चेस करना चाहते हैं, उसको आप पकड़ना चाहते हैं, तो पैसे की बर्बादी है एक्सपायरी डे में। दूसरी रेंज शायद हम पहले बोल चुके हैं इसको, 23640 से 23590 के बीच की रेंज रहेगी। इसके ऊपर नीचे ब्रेकअप करने पे या ब्रेक डाउन करने पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट एक्सपायरी मूव मिल सकता है। और हर जगह पे आप अगर ढूंढना शुरू करेंगे ट्रेड के लिए मूवमेंट, जो हम लोगों ने बात की ऊपर नीचे की या रेंज के ऊपर नीचे की, या जो एक पॉइंट बताया उसके आसपास, तो वही जगह है। उसके अलावा अगर आप कहीं चेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझिए कि वैसे भी ऑप्शन वगैरह में हर जगह नहीं होती है सबके लिए, ठीक है। स्कैल्पिंग वाले तो कह सकते हैं कि भाई जहां मन चाहेगा हम कर लेंगे, लेकिन बहुत फुर्तीले लोग होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। बाकी जिनको 30-40 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट चेस करना है, तो उनके लिए एक जगह होती है स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक प्लेस पर ही अलर्ट रहे काम करना होता है। अगर वहां आप जरा भी चूके तो फिर उसको चेस करने की कोशिश मत करिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और बेहतर तरीका तो ये कि भाई ऑप्शन छोड़ के, ऑप्शन करिए कभी कभी, ऑप्शन छोड़ के आ जाइए स्टॉक में, आ जाइए फ्यूचर में, आ जाइए सेलिंग में, इसको समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट से पैसा बनता भी बहुत बढ़िया है और जाता भी बहुत अच्छे से, स्पीड से, और वही लोग इसमें बच पाते हैं, वही लोग ट्रैप होने से बच पाते हैं जो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। हड़बड़ी नहीं होती उनके अंदर, लालच नहीं होती उनके अंदर, डर नहीं होता उनके अंदर। उन्हीं के लिए स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर ले सकते हैं, पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, फुल टाइम भी ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि सीखने समझने का जज्बा होना चाहिए, अपनी गलतियों को अंडरलाइन करना आना चाहिए। और जिसको लग रहा है कि हम गलती नहीं कर सकते, हमने बोल दिया तो बोल दिया, अभी आपने सोच लिया कि भैया यहाँ से ऊपर जाएगा, अब आप रुके हुए हैं कि आपने तो यहाँ सोच लिया तो ऊपर जाएंगे, बेचारे नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो जो नीचे, अब आपने इस जगह पे सोचा कि ऊपर जाएगा और आपने फैसला ले लिया और एंट्री भी कर गए। अब आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि आप फैसला अपना बदलो, जिद्दी टाइप के आदमी हो। तो जिद्दी टाइप के आदमी ने कि अब नीचे आया तो नीचे आया, एग्जिट कर जाओ, ऐसे ले लो। लेकिन अब ये नीचे आता जा रहा है, अभी होप में बैठे हुए हैं कि नहीं यार अभी यहीं से मारेगा, हम फायदे में आ जाएंगे। यहाँ तक तो फायदे में नहीं होगी। यानी अगर बहुत फास्ट गामा ब्लास्ट वाला मूवमेंट हुआ तो शायद फायदे में आ भी जाओ यहाँ पर, वरना यहाँ तक तो फायदे में नहीं आना है, एक बार उसने टाइम बिता दिया तो। और ऑप्शन में यहाँ क्या लोग कर रहे हैं, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अभी किसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं भैया? बाइंग में। बाइंग में अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप बर्बादी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको बर्बाद करने के लिए चोर डाकू की जरूरत नहीं है, आप खुद तबाह हो जाओगे। ऐसी बहुत सी स्टोरी अपने पास है, किसी दिन स्टोरी सीरीज में लाएंगे इसको कि कैसे तबाही आती है। अच्छा, वो सारी चीज हम लोग कर चुके हैं, हम लोग भी ऐसे रहे हैं, हम लोगों ने भी इसको किया है, धीरे धीरे सुधरे हैं, अभी भी सुधारने की कोशिश जारी है। मार्केट समझ में आ जाती तब भी साइकोलॉजी अपना गेम कर जाती है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते, बात ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।